सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो डियर स्टूडेंट, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले समझेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशंस मींस व्हाट। आपने क्लास 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, है ना। मान लीजिए x+1 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है x, है ना। x क्या है? आपका वेरिएबल है और इसमें इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल और इक्वल साइन हो, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेसिक बात है कि इक्वेशन क्या होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल एंड इक्वल साइन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल, है ना, उसमें अलग अलग टाइप्स थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो जो ट्राइनोमियल था, ट्राइनोमियल जिसमें 3 जो है टर्म होते थे और उसमें एक टर्म का जो डिग्री होता था वो 2 होता था, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे, है ना। तो वही चीज़ आप जो है इसमें पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर में 10th क्लास मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा के चैप्टर 2 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो और जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा जो डिग्री हो वो सिर्फ 2 ही हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ना, वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड एटमोस्ट डिग्री इट्स 2, यानी इसका जो इंडेक्स होगा वो 2 ही होगा। 2 से बड़ा यानी 3 और 4 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। तो ऐसे हम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो x है वो तो वेरिएबल है ना, एक सिंगल वेरिएबल है। और यहाँ पर जो ABC है, ये ABC आपके रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं, जिसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है। आपको एक बात ये बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना होगा कि इसमें ए का वैल्यू है ना, कभी ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर इन केस अगर ए का वैल्यू ज़ीरो हो गया तो ए किसके साथ लिखा जाता है? x² के साथ, यानी ऐसा वेरिएबल जिसका डिग्री 2 होता है उसके साथ में उसका कोएफिशिएंट को हम ए कहते हैं। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो गया तो ये जो पूरा टर्म है जिसका डिग्री 2 है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा जो है वैनिश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें ए का वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, आप ये याद रखिए। ठीक है। और साथ ही साथ आप ये याद रख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बी और सी जो है ना, कभी कभार ज़ीरो हो सकते हैं। ऑलवेज या हमेशा ऑफनली ये ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभार ये ज़ीरो हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इक्वेशन लिख के बताता हूँ, जैसे 5x² इज इक्वल टू -25 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो नहीं है, यानी x² वाला टर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने लिया 5x², इसमें ax² का अगर इसको कंपेयर करते हैं हम इस इक्वेशन को, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म में जो c है और जो 5x² है वो ax² से जो है सिमिलर है, लेकिन इसमें b वाला टर्म नहीं है, यानी x का टर्म नहीं है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x² प्लस 0x माइनस 25 इक्वल टू 0। तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर a का वैल्यू जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -25 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसमें ABC का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता भी है ये, है ना। तो आई होप आपको ये जो समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल हमने दिया है। तो बहुत सारी इक्वेशंस आपको
एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्यों है, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। ये भी इस तरह से आपको रीज़न के साथ एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम अपने टेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हमको पूछी गई हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आप देख सकते हैं आपके पेज नंबर 31 पे, अगर आपका पेज नंबर 31 आप टेक्स्ट बुक का निकालते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x² - 5x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम्पल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके पीछे एक रीज़न ये है क्योंकि इसके इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 3 है। क्या है वो डिग्री है? देखो m का डिग्री कितना है? 3 है, m का इंडेक्स 3 है। यहाँ पर 2 भी है लेकिन 3 भी आ चुका है, इसलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब हो सकता है कि आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4, इसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए इस इक्वेशन को यहाँ से, चलिए देखिए, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। देखो कैसे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 8th क्लास में चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में इस तरह की इक्वेशन सॉल्व किया आपने। L को हम जो है ना, ये L है, 1 नहीं है, 1 + 2 नहीं है, ये L + 2 और L - 5 = 0 है। हो सकता है आपको 1 नज़र आ रहा हो, ये है ना। तो L + 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे L - 5 से तो क्या होगा, पहले हम इस L से इस ब्रैकेट L - 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर +2 से L - 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, L × L, L² मिलेगा। क्या मिलेगा? L² मिलेगा, माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस 5 × L 5L हो जाएगा, प्लस फिर 2L से मल्टीप्लाई होगा तो 2L हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10 हो जाएगा, = 0। फिर L², 5L में से 2L जो है आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3L बचेगा। क्या बचेगा? -3L बचेगा। फिर ये -10 = 0। तो आपने देखा क्वेश्चन क्या दिया था आपको और आपका इक्वेशन भी बन गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था, ये 2 ब्रैकेट, इसको जब मल्टीप्लाई हमने किया तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको शॉर्टकट वे में भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह से m - 2 और m + 5 के फॉर्म में एक ऐसे ही एक 2 ब्रैकेट आपको दिए गए। अगर आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है इसको, तो आप मल्टीप्लाई करते नहीं बैठेंगे, एकदम डायरेक्टली कीजिए। m का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा। ये जो दोनों नंबर्स इस वक्त आप देख रहे हैं -2 और 5, इन दोनों को m लगाकर जो है ना आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक तरह से सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे आप। तो 5L m में से 2m जो है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3m हो जाएगा, है ना। देन फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन m लगाकर नहीं, बिना m लगाकर। तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, लेकिन -10 आ जाएगा। क्यों -10 है? क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको नेगेटिव में ही आंसर मिलेगा। ठीक है, आपने 7th क्लास में चैप्टर 3 ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, इस चैप्टर में ये पढ़ा होगा। ठीक है, और आई होप आपको ये बेसिक नॉलेज इतना तो पता होना चाहिए, क्योंकि हमने 7th क्लास पढ़कर हम आगे बढ़ रहे हैं। 7th क्लास, 8th क्लास, है ना, देन 9th क्लास, नाउ अब हम 10th क्लास में हैं। ठीक है, तो ये 7th, 8th और 9th क्लास का बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो ही आप जो है इस तरह से 10th के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे टेक्स्ट बुक में है, प्रैक्टिस सेट 2.1 में है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। What we have learned today in this section, we have learned that ax² + bx + c = 0 is a general form or a standard form of quadratic equation, and abc is a real number, abc are real number, and a will not be 0, है ना, a is non zero, a जो होगा वो 0 कभी नहीं होगा। एंड सेकेंड हमने सीखा the values of variable which satisfies the equation or the values of both the sides of the equation are equal are cancelled solution, called solution, or
रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी देखो इसके ऊपर ये जो सेकंड आपको बोला गया है कंडीशन, इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। यहाँ पर पहला तो क्वेश्चन आपको यही बोला गया कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जैसे कि 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, या फिर x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपकी तो हो ही गई है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, है ना। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर जो है सबसे पहला अगर आप देखते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है इसका डिग्री 2 आपको नजर आ रहा है। ये भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि जो एग्जाम्पल 3 दिया गया आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोल देंगे, जबकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये लीनियर नहीं है। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, लीनियर फॉर्म में है। ये लीनियर फॉर्म है क्या, नहीं है, लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो लीनियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो डिनोमिनेटर में जो y है इसको हटाने के लिए इस y को भी, यानी हर एक टर्म को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/y को भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y³ हो जाएगा। आपने 8th क्लास में चैप्टर 5 एक चैप्टर 3 पढ़ा है आपने, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट, है ना। उसमें आपने पढ़ा है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। ये पढ़ा है आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस। यानी अगर जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर के बीच में यानी इंडेक्स के बीच में एडिशन होता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, देखो y इंटू वाई है ना, y² इंटू वाई, तो y³ हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों y बेस सेम है, एक का स्क्वायर और एक के जो है इंडेक्स 1 होता है एक तरह से। तो जब यहाँ पर y² से y मल्टीप्लाई होगा तो ये y³ हो जाएगा। तो ये y जब क्यूब हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगा ही नहीं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर जो 3 है यहाँ पर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। 4th इक्वेशन शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, अपॉन में x है, ठीक है, अपॉन में x है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये x है। अगर आप यहाँ देखते हो इस इक्वेशन में, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपने बताया था कि नहीं है। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 3 में जो y वेरिएबल था उसका डिग्री 2 था, तो वो मल्टीप्लाई जब हुआ तो उसका पावर 3 हो गया, इसलिए वो इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। लेकिन एग्जाम्पल नंबर जो 4 है यहाँ पर, जो इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अगर इस इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि इसको लीनियर फॉर्म में बनाना है इसलिए, है ना, तो हम अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर में x है ना, ये गायब हो जाएगा। हर एक टर्म को हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू x² हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x² के प्लस में ये 2x को लेकर आ जाएंगे और प्लस 1 तो यहीं का यहीं है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसा मेंशन करेंगे, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज़ अ इंडेक्स 2, ठीक है। अब 5th एग्जाम्पल आप देखेंगे। 5th एग्जाम्पल के ऊपर तो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देख सकते हैं m+2 और m-5 इक्वल टू 0। ऐसे ही एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। तो कैसे करेंगे, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा। देन फिर आप 5 और 2 को m लगा के सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि देखो दोनों में से एक नंबर जो है माइनस में है। तो 5m में से 2m अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -3m बचेगा, और फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, है ना, ये भी जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं राइट मार्क कर रहा हूँ इस तरह से, और जो नहीं है उसको मैंने क्रॉस मार्क कर दिया। तो बताइए क्या एग्जाम्पल नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स है, यानी इसका जो डिग्री है वो 3 आ गया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। ऐसे क्रॉस नहीं करना है एग्जाम में, अब जो है ना आपको लिखना होगा
नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज द वेरिएबल हैज डिग्री 3, है ना। रीजन आप इस तरह से लिखेंगे अगर आपको रीजन पूछा जाए तो, ठीक है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको जो बोला है वो बोला है कि चलिए पहले तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, हमारा पेज जो है फिल हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी एक तरह से आपको जो इक्वेशंस है ना थोड़ा सा सही क्रम में नहीं लगा हुआ है, इसको सही क्रम में लगाना है, सही तरतीब में लगाना है ना। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का जो टर्म है पहले यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2y तो इधर का इधर, ये 10 भी इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। हमको ABC का वैल्यू भी फाइंड करने बोला है ना, देखो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो हमको हर इक्वेशन के अंदर उसको कंपेयर करने के बाद ABC की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब A क्या हो जाएगा आपका, A जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर का इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, C का वैल्यू क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। सिर्फ आपको कंपेयर करना है ना, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। यहाँ पर जो है ना हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा a प्लस बी का और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a प्लस बी में यहाँ पर प्लस आ जाता है और a माइनस बी में यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस 1 यानी इस तरह से हो जाएगा, तो 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के माइनस में ये 2x यहाँ आ जाएगा, है ना, फिर प्लस 1 के माइनस में 3 आ जाएगा, यानी सारी चीज़ यहाँ पर आ जा रही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये सारा का सारा यहाँ चला गया, है ना, इस साइड में चला गया। तो इस साइड में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो इसलिए यहाँ 0 लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा, फिर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको भी कंपेयर करेंगे आप अगर, तो आपका a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -4 और c का वैल्यू मिलेगा -2। तो आपको हर क्वेश्चन के सोल्यूशन के वक्त में एक लाइन लिखना पड़ेगी, कंपेयर विथ, है ना। जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे देन फिर आप लिखेंगे कंपेयर विथ, क्या लिखेंगे आप, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन फिर आपका a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -2। ना मूव ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो थर्ड एग्जाम्पल जो है हम लिख रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनका साइन भी बदल जाएगा। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस एक्स। अब ये सारा जो टर्म है ना इस साइड आ जाएगा, तो कैसे दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। सबका साइन बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर 5x में से एक x चला जाएगा तो 4x बचेगा, है ना, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ, क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करेंगे तो आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 एंड c का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से ABC का वैल्यू आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्या बोला है, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, है ना। तो पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर चला जाएगा तो m स्क्वायर ही बचेगा प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने स्टार्ट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 0m, देखो m वाला टर्म नहीं था तो मैंने 0m लिखा है, प्लस 9 कॉन्स्टेंट टर्म है हमारे पास इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, ये वाली लाइन जो है ना ये फिर से रिपीट करेंगे, जो इस वक्त देख रहे हैं आप, ये लाइन हर क्वेश्चन में आपको रिपीट करनी है, ये आप रिपीट करेंगे। देन फिर आप यहाँ लिखेंगे
ए का वैल्यू जो आपका हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा आपका 0, सी का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डियर स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? p ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो p से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 3p प्लस 6p स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -5। कुछ स्टूडेंट्स p को 5 से भी मल्टीप्लाई करते थे, जबकि 5 जो है वो इक्वल की वो साइड है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आप उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे तो 6p स्क्वायर प्लस 3p, 5 यहाँ आ जाएगा तो +5 इक्वल टू 0। देन फिर आपका वही लाइन कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आप इस तरह से लिखेंगे। देन फिर आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, b का वैल्यू जाएगा आपका 3, c का वैल्यू जाएगा आपका 5। आपका काम सिर्फ ABC की वैल्यू निकालना है। एग्जाम में MCQ में भी 1 मार्क्स के लिए आता है, और क्वेश्चन नंबर 1 का B में भी जो है ना 1 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर -9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर -22 हो जाएगा ये, तो है ना। तो ये भी इसमें देखो कांस्टेंट टर्म मिला है और डिग्री 2 वाला टर्म मिला है, सिर्फ x वाला टर्म नहीं है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इक्वल टू 0 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम जब कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा 0, c का वैल्यू मिलेगा -22, इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर हो जाता है, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एंड हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्या बोलता है, डिटरमाइन। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है डिटरमाइन whether the given values against each of the quadratic equation are the roots of the equation। हमको चेक करना है कि जो quadratic equation के सामने देखो ये वैल्यूज दी ना, ये इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है हमारी इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसमें पहले x का वैल्यू 1 हम पुट करके देखते हैं हमको 0 मिलता है या नहीं मिलता है। अगर ये 1 वैल्यू जो हम रखते हैं और 0 हमको आंसर मिल जाता है, राइट हैंड साइड मिल जाता है, तो समझ जाइए कि ये जो 1 है ये इस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, जहाँ पर भी x है वहाँ 1 रखना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 1 4 -5, तो 4 + 1 5 -5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो राइट हैंड साइड आ गया, ये है ना, राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया ना। देखो राइट हैंड साइड में 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। देयरफॉर हम बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में मैं QE लिखा है मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ऐसा नहीं लिखना, आप फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। एक बार और जो है ना -1 वाला टर्म भी लेके, मतलब नंबर लेके इसमें सॉल्व करते हैं। तो LHS लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5, तो -1 का स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 4 -5, तो ये 1 -9 और ये -8 हो जाएगा। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर हम बताएंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS में क्या है, 0 है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड बाद में करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बताएंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। इसकी है ना m की 2 वैल्यू दी है, एक दी है 2 और एक दी है 5/2। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m। हमारा काम 0 लेकर आना है, तो पहले हम m का वैल्यू पहले 2 रखेंगे। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -5 2 10,
तो 2 4 द 8 माइनस 10 मीन्स आपका हो जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, तो हम बताएंगे देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। 0 नहीं आ रहा ना, तो क्या रखने में 0 नहीं आ रहा, देयरफॉर हम बताएंगे M इज इक्वल टू 2 इज नॉट ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, देन फिर आप एक बार फिर से 2m² - 5m में, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसमें आप क्या करेंगे, जो सेकेंड वैल्यू आती है आपका 5/2 वो आप रखेंगे। तो 2 × 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 5/2, यानी जहाँ पर भी m है ना वहाँ पहले हमने 2 रखा था, चेक किया हमने, फिर अब 5/2 रख के चेक करेंगे 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो 2 × 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, है ना, 25/4 माइनस 5 5 ज़ा 25/2, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देखो 25/2 माइनस 25/2, तो माइनस है देखो कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 0 आ जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड से। तो हम ये बताएंगे कि m बराबर देयरफॉर m बराबर 5/2 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये एग्जाम में आता ही है, बिना इस क्वेश्चन के ना एग्जाम में जो है ना ये पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, आपको क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन का, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, ये इक्वेशन का रूट है क्या, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू जो 3 है ये इस इक्वेशन का रूट है। यानी इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो हमको 0 मिल जाता है। तो k का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, तो जो आपको इक्वेशन है kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें आपको x की जगह पर ना 3 पुटअप कर दे रहे हैं। 3² माइनस 10 × 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × k माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 लेके चलना है। प्रीवियस एग्जाम्पल में जो है ना हम 0 लेके नहीं चल रहे थे, क्योंकि हमको प्रूफ करना था ना वैल्यू जो है उसका रूट है या नहीं। यहाँ तो ऑलरेडी उसने x इक्वल टू 3 रूट बता दिया है, तो हम लिख कर चल रहे हैं। ठीक है, तो 9 के 30 में से 3 माइनस जाएगा तो 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। 9 के यहाँ रहेगा 27 इस साइड में आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 37 है ना 27। तो k इज इक्वल टू 3 आपका आ गया। इतना करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे आपको बुलाया गया है कि वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5। -7/5 जो है ना इस इक्वेशन का रूट है। यानी इस -7/5 को अगर हम इक्वेशन की जो अंदर जो वेरिएबल है m वहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो हमको 0 मिल जाता है। तो उसने कहा है कि जो k है ना वो k का वैल्यू क्या है वो फाइंड करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करना है। तो ये एक्टिविटी भी ना एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में नॉर्मली ये आता है और कभी कभार क्वेश्चन नंबर 3 के ए में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। तो -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो -7/5 मैंने यहाँ पुट कर दिया है, तो हम m की जगह पर -7/5 जो है पुट करेंगे। तो -7/5 का होल स्क्वायर -7/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा उसके लिए हमको यहाँ पर रफ वर्क करना पड़ेगा। तो 5 × 7/5 -7/5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 49/25 बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14/5 हो जाएगा ये, और प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है ना आपका 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 49/5 और अपॉन 14/5 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये जो है ना आपका एक्टिविटी बॉक्स बनेगा, ये वाला ये बॉक्स में आएगा। तो ये इधर आएगा 49/5 और ये 14/5। ठीक है, अब वापस से इसको जो ना सॉल्व करते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखेंगे तो 49 - 14 ये ऊपर ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा
49 में से 14 गया तो आपका बनेगा 35/5, है ना। तो आपका ये आपका बनेगा प्लस k इक्वल टू 0, है ना। तो ये भी आपका इस तरह से आएगा। तो हो सकता है यहाँ पे 35/5 होगा, या फिर डायरेक्टली इसको सॉल्व करो। 7 5 7 जा 35, तो 7 आ जाएगा इधर पे। तो 7 जब यहाँ आ जाएगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना साइड में ऐसे रफ वर्क भी करना पड़ेगा। ये जो हमने किया है ना, ये रफ वर्क है, साइड में ऐसे रफ वर्क करके देखना पड़ेगा। आर ओ यूजेश, ये रफ वर्क जो है ना ऐसे करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है या ये बॉक्स में क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। और यहाँ पर हमारी जो प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। चैनल के इस हर वीडियोस को, जो भी आप वीडियो देखेंगे उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमको मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली लाइव क्लास में। थैंक यू।